झाड़ू, खिला कमल। दिल्ली को मिलेगा नया सीएम, दिल्ली के दिल में कमल। आपदा मुक्त हुई दिल्ली, 10 साल से मालामाल। अब हार गए केजरीवाल, आपकी आप बीती, दिल्ली में भाजपा जीती। पिछले 10 सालों से दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में लगातार जीत का दावा करने वाले आप मुखिया खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। आगे उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर को भाजपा ने जमकर लताड़ा, गिराया है और आईना दिखाया। इसी के साथ कहीं न कहीं दिल्ली की जनता ने ये नसीहत भी दी है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। शायद यही वजह है कि 2014 से जोरों से चली आ रही आम आदमी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा, जो उन्होंने सोचा तक नहीं था। आज के 10 साल पहले यानी साल 2014 में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी, तो वहीं बीजेपी को महज 3 सीटों पर सिमटना पड़ा था। इसके बाद साल 2020 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को चुना, इस उम्मीद से कि जो कुछ बचा है वो सुधरेगा, और 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी कायम रही। लेकिन इस बार भाजपा ने बाजी मारी। बाजी इस बात की मारी कि सीटें बढ़ाई, और इस बार के चुनाव में तो मामला ही पलट गया। दिल्ली की जनता शायद शीशा लिए घूम रही थी, जो इस बार के चुनाव में दिखा दिया, और शायद ये भी बता दिया कि दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को घेरते हुए दिख रही थी और ऐसे तमाम मुद्दे उठा रही थी जिससे आम आदमी पार्टी को झटका लगे। प्रधानमंत्री ने आपको आपदा कहा। इसके बाद से भाजपा के छोटे बड़े नेता आपको आपदा कहकर संबोधित करने लगे और आपदा मुक्त दिल्ली की बात करने लगे। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है। इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री पर ये निशाना साधा कि वो शीश महल को कुछ ना ही बोले तो अच्छा है, जो खुद लाखों के कपड़े पहनते हैं और लाखों की ही हवाई यात्रा पे जाते हैं। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। मतलब साफ था कि भाजपा पहले से ही आम आदमी पार्टी को घसीटने में लगी थी और लगातार उनके नाकामों को गिना रही थी। शायद यही वजह से आपको मुंह की खानी पड़ी। केजरीवाल के हाथ से दिल्ली निकल गई। इसके कुछ अहम कारण थे। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल पर अक्सर ये आरोप लगता था कि वे विरोधियों पर बिना आधार के आरोप लगाते रहते हैं। इसके चलते ही उन्हें कई बार माफी भी मांगनी पड़ी थी, जिससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जिनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था।
सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर दिल्ली को जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने ये तक की कह दिया कि हरियाणा सरकार दिल्ली में नरसंहार करना चाहती है। इस आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद दिल्ली बॉर्डर पर जाकर यमुना का पानी पीकर इस दावे को गलत साबित किया। इससे न केवल उनके विरोधियों को मौका मिल गया, उनके हार्डकोर समर्थक भी नाराज हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ शीश महल विवाद की छवि को नुकसान पहुंचाया। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई और कहा था कि वे गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने न केवल सरकारी बंगले और गाड़ियों का उपयोग किया, बल्कि अपने लिए एक बेहद महंगा मुख्यमंत्री आवास भी बनवाया, जिसे भाजपा ने शीश महल का नाम दिया। सीएजी रिपोर्ट में भी उनके आवास पर हुए भारी खर्च पर सवाल उठाए गए। इससे उनकी सादगी वाली छवि को झटका लगा और जनता में उनके प्रति अविश्वास बढ़ गया। इसी कड़ी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन न होना भी एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बटे तो कटे का नारा दिया था, जो हिंदू एकता के संदर्भ में था। हालांकि इस नारे से सीख लेते हुए अन्य पार्टियों ने भी अपने गठबंधन को मजबूत किया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकी। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से सरकार बनाने में चूक गई थी। इसके बावजूद दिल्ली में दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आई। इससे वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ। महिलाओं के लिए 2100 रुपए योजना लागू करना भी एक अहम कारण बना। झारखंड में झमुमो सरकार की जीत का एक प्रमुख कारण महिलाओं के लिए लागू की गई आर्थिक सहायता योजना को माना गया। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि देने की घोषणा की, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाए। इससे जनता में ये संदेश किया कि अगर वे इस योजना को चुनाव से पहले लागू नहीं कर सके तो चुनाव जीतने के बाद भी वो लागू नहीं कर पाएंगे। अगर ये योजना एक महीने पहले लागू हो गई होती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे और आम आदमी पार्टी अपनी साख बचा सकती थी। गंदे पानी की सप्लाई और राजधानी की गंदगी भी केजरीवाल की पार्टी को डुबाने का एक मजबूत कारण बनी। दिल्ली सरकार ने मुफ्त सुविधाओं की शुरुआत करके जनता का समर्थन पाया था, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता परेशान हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की सप्लाई का था। गर्मियों में दिल्ली में लोग साफ पानी के लिए परेशान हो रहे थे और टैंकर माफिया पूरी तरह हावी हो चुका था। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे स्वच्छ जल सप्लाई का वादा किया था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही राजधानी की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई थी। चूँकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए पार्टी के पास कोई बहाना नहीं। इससे जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी। आम आदमी पार्टी की हार के पीछे कई कारण जिम्मेदार। अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर उठते सवाल, शीश महल विवाद, कांग्रेस से गठबंधन न होना, महिला आर्थिक सहायता योजना न लागू कर पाना, राजधानी की सफाई और पानी की समस्या और खुद के मुख्यमंत्री बनने को लेकर संशय, ये सभी कारण जनता की नाराजगी के पीछे रहे। इस चुनाव परिणाम में ये तो स्पष्ट हो गया कि केवल मुफ्त सुविधाएं देना ही काफी नहीं होता, बल्कि जनता को बुनियादी सुविधाएं की भी आवश्यकता होती है। अगर आम आदमी पार्टी भविष्य में वापसी करना चाहती है तो उन्हें इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा।